हेलो एवरीवन, जैसा आप लोग जानते हैं कि मंडे को यानी कि 21 जुलाई 2025 को हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे जगदीप धनखड़, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले कि जो जगदीप धनखड़ थे ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, यानी कि 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये 2022 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। दूसरी बात, हमारे संविधान का आर्टिकल 67 क्लॉज ए कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अपना इस्तीफा किसे देंगे? ये अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे। इसके बाद याद रखेंगे हमारे संविधान में आर्टिकल 68 है, ये कहता है कि अगर किसी भी कारण से वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन और ड्यू टू रिमूवल, यानी किसी भी कारण से अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो अगले वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट के पद को तब तक होल्ड कौन करेंगे? याद रखिएगा इस दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पद को कोई होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करना, जिसका जिक्र आर्टिकल 64 में है और आर्टिकल 89 क्लॉज 1 में भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा अब राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका कौन निभाएंगे? वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन निभाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, नो, वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की हैसियत से राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे संविधान में यह कहा गया है कि अगर किसी भी कारण से, अगर इस कारण से नए उपराष्ट्रपति चुन करके आते हैं, यानी कि अब अगर नए उपराष्ट्रपति चुन करके आएंगे तो वो अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुनकर आएंगे, ना कि सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए। ये चीज भी याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे इसके पहले भी 2 वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, और ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों जाते जाते मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग ये बताएंगे कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं, एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है। थैंक यू।